जय हिंद स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 हल करेंगे साथियों। लेकिन 14.2 को हल करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्नावली के फार्मूले को बता देता हूं। जैसा कि आप सभी लोग को ये चीज़ पता होगा कि मैं स्टूडेंट प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले फार्मूला बता दिया करता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली को हल करना प्रारंभ करता हूँ। साथियों ये रहे आप सभी के फार्मूले। देखिए यहाँ पर फार्मूला जो हमारा लगने वाला ये दो तरीका का लगने वाला है। यानी कि इस प्रश्नावली में हमें जो माध्य निकालना है ये दो तरीके से निकालना होगा। इसके पहले आप साधारण तरीके से निकालते थे, यानी प्रत्यक्ष विधि से आप निकालते थे। अब हमें यहाँ पर माध्य दो तरीके से निकालना है, एक तो कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालना है और दूसरा पग विचलन विधि द्वारा निकालना है। साथियों वो प्रत्यक्ष विधि से निकालते थे, आप जो है 14.1 में जो क्वेश्चन में माध्य निकालते थे वो आप प्रत्यक्ष विधि से निकालते थे। लेकिन यहाँ पर दो विधियों से निकालना है, एक कल्पित माध्य विधि से कहेगा तो कल्पित माध्य विधि से हल कीजिएगा। उसके बाद अगर पग विचलन विधि से कहेगा तो पग विचलन विधि से हल करेंगे। अब आइए थोड़ा सा पहले आप फार्मूले को जान लीजिए। देखिए यहाँ पर कल्पित माध्य विधि द्वारा फार्मूला ये है आपका। देखिए यहाँ पर साथियों एक फार्मूला आपका ये प्लस सिग्मा डी अपान एन होता है। यानी कि एन का मतलब बारंबारता होता है, यहाँ पर आप एफ भी लिख सकते हो। और दूसरा फार्मूला इसी को या करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी मतलब यहाँ पर साथियों बारंबारता, और डी का मतलब जो आप निकालेंगे उसका गुणनफल, और सिग्मा एफ का मतलब बारंबारताओं का योग। उसके बाद पग विचलन विधि से समांतर माध्य निकालेंगे, तो पग विचलन विधि से साथियों ये फार्मूला आप सभी को ध्यान रखना है, ये प्लस सिग्मा यू बटे एन गुणे एच होता है। जहाँ पर सिग्मा यू जो होता है साथियों वो जो है टोटल संख्याओं का योग होता है, और एन का मतलब बारंबारता होता है, और एच का मतलब उभयनिष्ठ संख्या होता है। उसके बाद इसी फार्मूले को या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ये प्लस सिग्मा एफ इंटू यू, या फिर आप एफ यू करके लिख सकते हैं बटे सिग्मा एफ, और इंटू एच का मतलब उभयनिष्ठ संख्या। तो आशा करते हैं आप सभी लोग फार्मूले का मतलब समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जितने आंकड़े दिए गए हैं इन सभी का माध्य आपको निकालना है, और वो भी कल्पित माध्य विधि द्वारा, यानी कि फर्स्ट फार्मूले का यूज करना है आप सभी को। चलिए अब हम लोग कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है साथियों, यहाँ पर जो ये कॉलम आपका दिया गया है इसको आप सभी को एक जो है क्रम में लिख लेना है। इसी तरह से आपको कॉलम बना लेना है। अब उसके बाद इसी में संख्याओं को क्रम से आप सभी को लिखना है। क्रम से मतलब जैसा इसमें लिखा गया है वैसे आपको लिख लेना है। देखिए पद वाले में पूरा यही x का मान आपको इसमें नोट कर देना है। पहले 30 है, 30 लिख लेंगे। उसके बाद 12 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 78 है, उस उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग देखते जाइएगा। 78 के बाद 56 है आपका, 56 लिख दिया। उसके बाद 60 है, आप 60 लिख देंगे। उसके बाद 18, 18 लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका 66 है, यहाँ पर 66 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो ए एक्स का मान है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है कल्पित माध्य विधि से इसमें विचलन आपको निकालना है। तो विचलन का फार्मूला ये होता है डी बराबर होता है ए माइनस एक्स होता है। एक मिनट साथियों, ए माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस ए होता है, एक्स माइनस ए होता है। यानी कि यहाँ पर यक्स वाले वैल्यू में से ये को आपको घटाना रहेगा, यक्स वाले वैल्यू में से ये को आपको हटाना रहेगा। अब बात होती है कि यहाँ पर ये कौन सा मानेंगे, तो इसमें से आप ये कोई भी संख्या मान सकते हैं। इसमें से ये आप कोई भी संख्या मान लेते हैं। तो चलिए मैं इसी 30 को ये मान लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा कि ये हमारा जान लीजिए कि ये की वैल्यू हो गया। अब आपको करना क्या है, सभी में से यही घटाना है साथियों। सभी में से जो है यक्स, यानी ये पूरा यक्स की वैल्यू है। अब यक्स सभी यक्स में से इस ये वाले को आपको घटाना है, यानी इस ये वाले को घटाना है। तो देखिए अब यहाँ पर पहला 30 है, 30 यक्स है और उसी को ये भी माने हैं, तो 30 में से 30 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद 12 में से 30 घटाएंगे, 12 में से 30 घटाइएगा, तो 12 में से अगर आप 30 घटाते हैं स्टूडेंट तो आपका जो है -18 आ जाएगा। उसके बाद 48 में से 30 घटाएंगे, 48 में से 30 घटाइएगा, 48 में से अगर आप 30 घटाते हैं स्टूडेंट तो आपका जो है +18 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 24 में से 30 घटाइएगा, 24 माइनस 30 कर दीजिए, तो 24 माइनस 30 करते हैं आप सभी लोग, तो माइनस में आपका 6 आ जाएगा।
माइनस में 6 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 6 में से 30 को घटाइए, 6 में से 30 को घटाइए, तो 6 में से 30 को घटाएंगे तो आपका -4 आ जाएगा। यहाँ पर 1 मिनट, -24 आ जाएगा, -24 आ जाएगा। उसके बाद साथियों जो है यहाँ पर 78 में से 30 को घटाइएगा, 78 में से 30 को घटाइएगा, तो 78 में से अगर आप 30 को घटाते हैं तो आपका 48 आ जाएगा, +48 आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या ज़्यादा है। उसके बाद 56 में से 30 घटाइएगा साथियों, तो 56 में से अगर आप 30 घटाते हैं तो आपकी वैल्यू जो 56 में से 30 घटाएंगे, तो 56 में से 30 घटाएंगे तो आपका +26 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 60 में से 30 घटाएंगे, तो 60 में से 30 को घटाएंगे तो आपका 30 आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर 18 में से 30 घटाएंगे, 18 में से 30 घटाएंगे, तो 18 में से अगर आप 30 घटाते हैं तो -12 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 66 में से 30 घटाएंगे, तो 66 में से अगर आप 30 घटाते हैं तो आपका 36 आ जाएगा, +36, क्योंकि प्लस वाली संख्या ज़्यादा है। यहाँ तक आप सभी लोग को पूरी बातें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये का जो मान माने हैं आप लोग, ये का मान कितना है आप सभी लोग का, ये का मान यानी कल्पित माध्य जिसको कह सकते हैं, वही ये तो ही कल्पित माध्य, ये को कल्पित माध्य कहा गया है। तो कल्पित माध्य बराबर यानी कल्पित माध्य ये बराबर आपका जो वैल्यू है वो आपका 30 है, यहाँ पर 30 लिख लेंगे। उसके बाद आप फार्मूला लगा दीजिए। तो क्वेश्चन में किस विधि से कहा है, कल्पित माध्य विधि से आपको माध्य निकालना है। तो अब हमें कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना है, तो हम लोग कल्पित माध्य विधि का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो फार्मूला है कल्पित माध्य विधि का, ये पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहला वाला फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है साथियों, क्या फार्मूला आपको बताया हूं मैं, ए प्लस सिग्मा डी, सिग्मा डी, उसके बाद बटे में एफ होता है, एफ या एन कह सकते हैं, चाहे एन कहिए चाहे एफ कहिए, बात एक ही होता है। एन कर दीजिए, एन कर दीजिए। अब यहाँ पर एन, ये एन क्या है, तो एन का मतलब ये आंकड़ों की संख्या, यानी कुल कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 आंकड़े हैं, यानी एन का मान 10 है टोटल। तो एन बराबर आप 10 लिख लीजिएगा। अब इसी में ला करके मान आप सभी लोग को रख देना है। अच्छा, सिग्मा डी का मान कहाँ से निकालेंगे, तो सिग्मा डी का मान आप लोग देखिए कैसे निकालेंगे, मैं आप सभी को बता देता हूँ। सिग्मा डी, यहाँ पर सिग्मा डी जो फार्मूले में, ये मान आप कहाँ से निकालेंगे, तो ये मान यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इन संख्याओं को आप सभी को जोड़ लेना है। देखिए माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस वाले को जोड़ लेना है। उसके बाद प्लस प्लस वाले को, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर प्लस 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 वाले को जोड़ लेना है। उसके बाद जो संख्या ज़्यादा रहेगा उसी संख्या में से उसको घटा देना है। तो यानी अगर माइनस वाला ज़्यादा आता है तो प्लस वाले में से घटाएंगे, प्लस वाला घटाएंगे, अगर प्लस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्लस वाले का मान ज़्यादा आएगा, तो प्लस वाले का मान ज़्यादा आएगा। तो सिग्मा डी बराबर यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप सभी को, जोड़ करके मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पर प्लस प्लस वाले का मान ज़्यादा आएगा, और उसके बाद माइनस वाला जोड़ करके प्लस वाले में से घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सिग्मा डी का मान जो आएगा वो 98 आ जाएगा। इतना बात आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब यही मान ला करके इस फार्मूले में रख देते हैं। तो ये का मान 30 है तो 30 रख दीजिएगा, प्लस सिग्मा डी का मान 98 आया, 98, उसके बाद एन का मान 10 है तो यहाँ पर 10 रख देते हैं। इतना बात आप सभी लोग को क्लियर हो गया। उसके बाद 98 में 10 से भाग करेंगे, 98 में अगर आप 10 से भाग कर देते हैं तो आपका 9.8 आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। उसके बाद 30, और इसे यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, 28 30 में 9.8 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 39.8 आ जाएगा, 39.8। यही इस प्रश्न का हल हो जाता है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। क्लियरली है कि आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे, इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट इसको समझाने में काफ़ी समय लग गया। अब आप करेंगे क्या, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर ये रहा प्रश्न और ये रहा इसका हल, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन रहा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्यार्थियों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न का हल पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो इस तरह से आप सभी को ऐसे कॉलम बना लेना है, और यहाँ पर जो है इस तरह से आपको मान पूरा लिखना है। कैसे मान लिखना है ध्यानपूर्वक आप लोग समझते जाइएगा। देखिए पद वाले में ये पूरे आंकड़ों को लिखना है। जैसे 28 से पहले तो 28 लिख दीजिए, 49 से 49 लिख दीजिए, 10 है 10 लिख दीजिए, 70 है 70 लिख दीजिए, 21 है 21 लिख दीजिए, 7 है 30 है
उसके बाद और भी संख्याएं हैं, 18 है 18 को लिख दीजिए। उसके बाद आपका 63 है 63 को लिख दीजिए। यहाँ पर टोटल सभी को आप सभी को ऐसे लिख लेना है। क्लियरली इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ना है, आगे कैसे हल करना है आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर डी का मान निकालना है, तो डी बराबर कैसे निकलेगा, यक्स में से ये को घटाना, तो ये पूरा एक्स की वैल्यू हो गई। अब ये यहाँ पर मान करके आपको यक्स में से पूरे में से घटाते चले जाना है। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू मानेंगे, यहाँ पर 30 मान लेते हैं, ये 30 मान लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने 30 ही माना था, फिर 30 मान लेते हैं। ये पूरा हमारा ये की वैल्यू हो गया, ये हमारा पूरा ये की वैल्यू हो गया। अब इसमें यहाँ पर आप कोई भी मान सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। यहाँ पर विचलन ये आप कोई भी संख्या को मान सकते हैं, इसमें से कुछ भी आप मान सकते हैं। अब यहाँ पर यक्स में से ये को घटाते जाएंगे आप सभी लोग। तो चलिए घटाते जाते हैं हम सभी लोग। यक्स ये पूरा यक्स है ही, उसमें ये से ये को घटाते जाना है। तो 28 में से 30 को घटाएंगे। यहाँ पर ये आपने 30 माना है, तो 28 में से 30 को घटाएंगे, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। यहाँ पर -2 आ जाएगा। उसके बाद फिर 49 में से 30 को घटाएंगे, 49 में से 30 को घटाएंगे, तो 49 में से 30 को घटाएंगे तो +19 आ जाएगा। उसके बाद 10 में से 30 को घटाएंगे, तो 10 में से 30 को घटाएंगे तो -20 आ जाएगा। पूरी बात आप लोग समझते जाइएगा। उसके बाद 70 में से 30 को घटाएंगे, तो 70 में से 30 को घटाएंगे तो आपका 40 आ जाएगा। उसके बाद 21 में से 30 को घटाइएगा, तो 21 में से अगर आप 30 को घटाते हैं तो आपका -9 आ जाएगा। उसके बाद 7 में से 30 को घटाइएगा, 7 में से 30 को घटाएंगे तो आपका साथियों माइनस का जो है माइनस का 23 आ जाएगा, माइनस का 23 आ जाएगा। उसके बाद 30 में से 30 को घटाएंगे, 30 में से 30 को घटाएंगे, क्योंकि वही संख्या ये भी है वही संख्या एक्स भी है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद 18 में से 30 को घटाएंगे, 18 में से 30 को अगर आप घटाते हैं साथियों तो आपका जो है -12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। उसके बाद 63 में से 30 को घटाएंगे, 63 में से 30 को घटाइएगा, 63 में से अगर आप 30 को घटाते हैं तो आपका 33 आ जाएगा, प्लस का 33, क्योंकि प्लस वाला संख्या ज़्यादा है। क्लियरली इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर यू का मान आप सभी को निकालना है, इसमें आपको यू का मान निकालना है। तो यू का मान आप लोग कैसे निकालेंगे, पूरी बात को समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यू का मान आप सभी को कैसे निकालना है, तो यहाँ पर आपको डी का जो मान आप निकाले हैं, यहाँ पर ये पूरा डी की वैल्यू निकल करके आई है। तो यहाँ पर डी का जो पूरा मान आप निकाले हैं, यहाँ पर उसमें एच से भाग करना है। अब यहाँ पर आप बात होगी कि एच कहाँ से मिलेगा, तो इसमें एच आपको यहाँ से निकालना है साथियों। ऐसा यहाँ पर संख्या देखना है कि ये पूरी संख्या किस संख्या से कट रहा है। तो यहाँ पर पूरी की बात कर रहे हैं, पूरी संख्या। तो यहाँ पर कहीं विषम हो जाता है, कहीं पर सम हो जाता है, तो यानी कोई संख्या किसी संख्या से नहीं कट रहा है, सब अलग अलग संख्या से कट रहा है। तो यानी अलग अलग कट रहा है, इसका मतलब एच का मान जो है यहाँ पर 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से हम सभी में भाग कर सकते हैं, तो हमारा लगभग पूरा वैल्यू वही आएगा। तो यानी यहाँ पर एच का मान जो हमारा होगा वो 1 हो जाएगा, 1 हम मान सकते हैं, क्योंकि बटा 1 कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा टोटल सब में यू का मान जो आएगा वो उतना ही आएगा जितना इसमें लिखा गया है। 1 से भाग करेंगे तो ये पूरा उतना ही रहेगा, यानी कि -2 +19 -20, उसके बाद +40, उसके बाद -9 -23, उसके बाद 0, उसके बाद -12, उसके बाद +33। इतनी बात आप लोग फाइनली सब लोग समझ गए होंगे साथियों। उसके बाद अब आप सभी को करना क्या है, अब आप सभी को करना क्या है, ये पूरा यू की वैल्यू है, तो इसको आप जोड़ लेंगे तो ये सिग्मा यू की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर आप सभी को देखो प्लस 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 वाली संख्याओं को इकट्ठा कर लेना है, और उसके बाद माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। उसके बाद जिसका मान ज़्यादा आएगा उसी में से उसको घटा दीजिएगा। पूरी बात आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्लस प्लस वाले का मान ज़्यादा आएगा, माइनस माइनस वाले का मान कम आएगा, तो आप उसको जोड़ लीजिएगा और घटा दीजिएगा, तो आपका टोटल मान जो आएगा साथियों वो 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो है किस विधि से आपको पग विचलन विधि से जो है माध्य निकालना है, तो फार्मूला देखिए, मैंने फार्मूला आप सभी को बताया था पग विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए। यहाँ पर पग विचलन विधि से तो यही पहला फार्मूला आप लोग लगाएंगे, पहला फार्मूला लगाइएगा। अब यहाँ पर पहला फार्मूला हमारा क्या है, समांतर माध्य का पग विचलन विधि से समांतर माध्य का फार्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा यू बटे n गुणे में h। अब यहाँ पर n का मान कहाँ से लाएंगे,
तो n का मतलब आंकड़ों की संख्या, यानी कि इसमें कुल कितने आंकड़े दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n का मान 9 हो जाएगा। अब ये पूरा मान ला करके इस फार्मूले में आप सभी को रख देना है। तो यहाँ पर a का मान क्या माने हैं, a का मान भी देख लीजिए, a का मान 30 माने थे तो 30 रख लीजिए। अब पूरी वैल्यू ला करके इस फार्मूले में रख देते हैं। तो a का मान 30 है तो 30 प्लस सिग्मा u का मान कितना है, सिग्मा u का मान 26 आया है, 26 बटे n का मान 9 है, 9 गुणे एक, h का मान 1 है तो 1 रखेंगे। उसके बाद 30 प्लस 26 बटे 9, उसके बाद 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद 30 प्लस 26 में 9 से भाग कर दीजिएगा आप सभी लोग स्टूडेंट। तो 26 में 9 से भाग करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 2.9 आ जाएगा, 2.9 आ जाएगा। उसके बाद 30 में 2.9 को जोड़ लीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 32.9 आ जाएगा। तो फाइनली यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है, यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ पाए होंगे साथियों। तो अगर आप सभी लोग इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप सभी का ये रहा प्रश्न संख्या 3 साथियों। देखिए इस प्रश्न संख्या में कहा गया है 5 सिक्कों को 100 बार उछाला गया तथा प्रत्येक उछाल में चित्त आने वाले सिक्कों की संख्या को नोट किया गया है, यानी 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर नोट किया गया है। चित्त आने वाले उछालों की संख्या को अग्रणी सारणी में दर्शाया गया है, यानी यहाँ पर सारणी बनाया गया। मैं आप सभी को जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये रहा आप सभी का सारणी, यहाँ पर देख लीजिए, और भी जूम करके दिखा देता हूँ। अब आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर प्रति उछाल चित्त आने वाले सिक्कों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात करना है, यानी माध्य आपको निकालना है लेकिन कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालना है। अब आप सभी को करना क्या साथियों, यहाँ पर इसी पूरी वैल्यू को इसी कॉलम में रख करके हल करना है। आइए मैं थोड़ा सा आप सभी को अब थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब इस पूरी वैल्यू को इसमें लिख लेता हूँ। इस पूरी वैल्यू को इसमें लिखना है आप सभी को, तो ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। देखिए पहला 0 है, उसके बाद 0, उसके बाद 1 है 1, उसके बाद 2 है 2, उसके बाद 3 है 3, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। यहाँ पर मैंने पूरी संख्या को नोट कर लिया। उसके बाद उछालों की संख्या देख लीजिए, उछालों की संख्या यानी कितना है, उछालों की संख्या उछालों की संख्या यानी बारंबारता, यानी ये पहला 38 है 38, उसके बाद दूसरा 144 है 144, उसके बाद नेक्स्ट 342 है 342, उसके बाद नेक्स्ट 287 है 287, उसके बाद नेक्स्ट 164 है 164, उसके बाद नेक्स्ट 225 है। यहाँ मैंने पूरी संख्या को नोट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको माध्य विचलन निकालना है, यानी डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे निकाला जाता है, यक्स में से ये को घटाना होता है और ये आपको मानना पड़ता है। तो हमने बताया कि ये आप कोई भी संख्या मान सकते हैं साथियों। मैंने ये हर एक क्वेश्चन में आप सभी को ये बातें बताते चले आ रहा हूँ। तो यहाँ में से आप इसी में से ये कोई संख्या मानेंगे तो यहाँ पर ये कौन सी संख्या मानेंगे आप सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पर ये मैं बीच वाले को मान लेता हूँ, बीच वाले को ज़्यादातर मानिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर ये मैं इसी को मान लेता हूँ, इसी 3 को। तो यहाँ पर ये का मान हमारा जो आएगा वो हो जाएगा साथियों a बराबर 3। अब यहाँ पर ये आप जब निकालेंगे तो यक्स में से घटाना रहेगा ये वाले को। ये पूरा यक्स की वैल्यू है, ये पूरा एक्स वाली वैल्यू है और जिसको माने हैं वो भी एक्स का है, लेकिन इसको ये भी मान कर रखे हैं। तो अब आपको इसी में से घटाते जाना है। अगर ये बात आपको स्टूडेंट नहीं समझ में आती है तो अब फिर से आप कोशिश कीजिए समझने की। यही बात मेन है इसमें, यही हमने ये आपको विचलन मानना रहेगा और इस पूरे एक्स में से फिर उसी ए को घटाना रहेगा। तो देखिए पहले 0 एक्स है तो फिर एक्स की जगह पे 0 है तो 0, फिर ये क्या माने हैं 3 माने हैं आप लोग, 3 को माने हैं ये। अब इसी में से घटाइएगा तो यहाँ पर घटाएंगे तो आप सभी का केवल -3 आएगा। पूरी बात समझ गए होंगे। फिर उसके बाद x का मान 1 है तो 1 में से अब 3 को घटाइएगा तो -2 निकल करके आएगा। उसके बाद 2 में से घटाइएगा 3 को तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 निकल करके आएगा। उसके बाद 3 में से 3 को घटाएंगे तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 को घटाएंगे तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। उसके बाद 5 में से 3 को घटाएंगे तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 निकल करके आएगा। पूरी बात क्लियरली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद डी का मान, एफ डी का मान यहाँ पर आप सभी को निकालना है। तो एफ डी का कैसे निकालेंगे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर एफ की वैल्यू और जो डी का निकल कर आ रहा है उसमें गुणा करना है। तो एफ
एफ 38 है और डी का मान -3 है। तो एफ देखिए एफ गुणे डी यानी एफ का और डी वाली वैल्यू का इसमें गुणा करना है। तो एफ गुणे डी यानी एफ और डी का मान जब निकालेंगे तो 38 का गुणा 3 -3 में करेंगे तो आपका आ जाएगा -144 -144 हो जाएगा। उसके बाद 144 का गुणा -2 में करेंगे तो -288 आ जाएगा। उसके बाद 342 का गुणा -1 में करेंगे तो -342 हो जाएगा, -342 आ जाएगा। उसके बाद जीरो का गुणा इसमें होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद 164 का गुणा 1 में करेंगे तो 164 ही रहेगा आप सभी का, 164 ही रहेगा। उसके बाद 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 25 दूना 50 होता है। आप लोग इतनी बातें समझ गए होंगे। अब उसके बाद ये देखिए एफ डी जो है सिग्मा एफ डी होगा, सिग्मा एफ डी होगा और ये उछालों की संख्या यानी एफ बारंबारता जो है सिग्मा एफ हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। अब इस पूरे को जोड़ना है आप सभी को, पूरे को जोड़ना है तो पूरे को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये पूरा फाइनली 1000 आएगा, फाइनली 1000 आएगा। उसके बाद जो है साथियों उसके बाद साथियों सिग्मा एफ डी वाले में भी वही काम करना है। यहाँ पर माइनस माइनस वाले को जोड़ लेना है, उसके बाद प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना है। तो माइनस माइनस को अगर आप जोड़ लेते हैं और प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, फिर जिसका ज़्यादा वैल्यू है उसी में से कम वाले को घटा देना है। तो यहाँ पर 164 और 50 को जोड़ करके इस पूरे माइनस वाले को जोड़ करके उसमें से घटाएंगे तो ये आपका -530 आएगा, 530 आएगा, माइनस में 530 आ जाएगा। यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न में आपको माध्य जो है कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालना है। तो कल्पित माध्य विधि का हमने फार्मूला आप सभी को बता दिया है। यहाँ पर कल्पित माध्य का फार्मूला जो ये होता है, सेकेंड वाला फार्मूला यही लगाएंगे, यानी ऊपर वाला भी होता है लेकिन उसमें जब केवल एफ यानी बारंबारता दिया रहेगा तब उसको लगाएंगे। यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे तो यही फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब इसमें मान को ला करके रखना है। तो ए का मान आप लोग कितना रखे हैं, ए का मान साथियों यहाँ पर 3 मान रखे हैं तो 3, अब उसमें ला करके रखें तो 3 प्लस सिग्मा एफ डी का मान साथियों माइनस का 530 है, माइनस का 530। उसके बाद बटे सिग्मा एफ का मान कितना 1000 है, 1000 ला करके रखेंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 3 प्लस माइनस का गुणा अभी कर सकते हैं, कर दीजिए तो कर ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 530, उसके बाद बटे में 1000 है, 1000 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 530 नहीं 53 जीरो कट गया। उसके बाद बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसका भाग करेंगे तो 3 माइनस 53 में 100 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.53। उसके बाद 3 में से 0.53 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.47। यही फाइनली इस प्रश्न का हल हो जाता है, आंसर हो जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो आप सभी लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस प्रश्न के हल का। ये रहा फाइनली इस पूरे प्रश्न का हल। साथियों यहाँ पर काफ़ी जुगाड़ लगाना पड़ा है, इस सभी प्रश्नों को प्रिंट करवा लिया हूँ मैंने पहले से, ताकि हमें ये बड़ा पेज है तो इसमें हमें हल करने में कोई दिक्कत ना हो, हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकें। कॉपी में ठीक नहीं पड़ता था। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 3। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। तो साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 4। यहाँ से आप लोग प्रश्न क्लियरली देख रहे होंगे। इसमें कहा एक कक्षा के 102 विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान के एक टेस्ट में अधिकतम अंक 50 में से निम्न सारणी अनुसार अंक प्राप्त किए, यानी यहाँ पर दिया गया है आप सभी का। तो कह रहा है कि छात्रों के प्राप्त अंकों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी कल्पित माध्य का फार्मूला ही लगाना है। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर मैंने कॉलम बना लिया है साथियों। अब यहाँ पर इस पूरे मान को इसमें हम डिनोट कर लेते हैं। चलिए तो अब हम सभी लोग इस पूरे मान को इसमें नोट करते हैं। पहले 15 है, 15 नोट कर लेता हूँ। उसके बाद 15, 20, 20 के बाद 22 है, 22 नोट कर लेता हूँ। उसके बाद 24 है, 24 नोट कर लेता हूँ। उसके बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 33, 33 के बाद 38, 38 के बाद 45। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर माध्य विचलन वाले में डी का मान निकालना है। तो डी वाले का मान कैसे निकाला जाता है, यक्स में से ये को घटा के निकाला जाता है।
अब यहाँ पर ये आप मानेंगे कौन सी संख्या को? तो यहाँ पर साथियों मैं बार बार आप सभी लोगों को कहता हूँ कि बीच वाले संख्या को ही मानना होता है ये का मान। तो यहाँ पर चलिए अब की बार ये हम इस बीच वाले संख्या को इसको मान लेता हूँ, यानी हमारा ये का मान ये पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर ए बराबर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर साइड में नोट कर लेता हूँ। ए बराबर कितना माने हैं? 25 माना हूँ, तो ए बराबर 25 लिख लेता हूँ। क्लियरली आप इतनी बात समझ रहे होंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको डी का जब निकालना तो पूरे एक्स वाले में से ये को घटाते जाना है। तो ये आपका पूरा यही मान रखे हैं, यही पूरा माने हैं। तो आइए 15 में से 25 को घटाइए। बताइए फटाफट आप सभी लोग कुछ कमेंट तो ज़रूर कर दिया कीजिए साथियों। यहाँ पर आप लोग इससे होता है कि जब कमेंट नहीं करते तो हमें ये लगता है साथियों कि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं बस, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो कैसा रहा, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो कुछ रिस्पॉन्स तो ज़रूर दिया कीजिए, आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कुछ ना कुछ। उसके बाद यहाँ पर अब आप लोग घटाते जाइएगा, तो 15 में से 25 को घटाएंगे साथियों, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये -10 आएगा, -10 आएगा। उसके बाद फिर एक्स वाले में से 15 ये जो मान रखे हैं उसको घटाते चले जाइए। तो 20 में से अब की बार 20 में से घटाइएगा 25 को, तो 20 में से 25 को घटाएंगे साथियों तो आपका -5 आ जाएगा, -5 आएगा। उसके बाद फिर जो है अब की बार एक्स का मान 22 है, तो 22 में से 25 को घटाइए, तो 22 में से 25 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद फिर साथियों अब की बार 24 है, तो 24 में से 25 को घटाइएगा, तो 24 में से 25 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 25 में से 25 को घटाइएगा, आपकी 25 ये भी है, एक्स भी है वही, तो ये घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद 30 में से 25 को घटाइएगा, 30 में से 25 को घटाएंगे तो +5 आ जाएगा। उसके बाद 33 में से 25 को घटाइए, तो 33 में से 25 को अगर आप घटाते हैं तो आपका 8 निकल कर के आ जाएगा। उसके बाद 38 में से 25 को घटाइएगा, तो 38 में से अगर आप 25 को घटाते हैं तो आपका 13 निकल कर के आएगा। उसके बाद 45 में से 25 को घटाइए, तो 45 में से अगर आप 25 को घटाते हैं तो आपका 20 निकल कर के आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, एफ और डी का गुणा करना है, यानी ये पूरा अब यहाँ पर साथियों तो पहले एफ का ये जो पूरा मान है यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है, जो एफ का मान है यहाँ पर एफ वाले पूरे पद में लिख लीजिएगा। यहाँ ऊपर आप विद्यार्थियों की संख्या भी लिख दीजिएगा, तो उसके बाद नीचे एफ लिखिएगा। तो मैं डायरेक्ट संख्या ही केवल लिख लेता हूँ, 5 8 उसके बाद 11 लिख लेता हूँ। उसके बाद 20 है तो 20 लिख लीजिए। उसके बाद 23 18 उसके बाद 13, उसके बाद 13 के बाद 3 के बाद 1 है, 1 लिख दीजिए। अब उसके बाद इसमें आपको एफ और डी का गुणा करके लिखना है, यानी डी का ये जो मान आया है और एफ का ये जो मान है इसमें गुणा करके लिखना है। तो एफ और डी का गुणा करके इसमें लिखना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर -10 आया डी का मान, तो -5 का गुणा -10 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 2 50 यानी -50 हो जाएगा। उसके बाद 8 पंचे 40 माइनस का 40 हो जाएगा। उसके बाद 11 तियाँ 33 माइनस का 33 हो जाएगा। उसके बाद 20 से करने में 20 माइनस का 20 हो जाएगा। उसके बाद 23 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 23 0 में 0 हो जाएगा। उसके बाद साथियों 18 का गुणा 5 में करेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। उसके बाद 13 का गुणा 18 में करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 13 1 मिनट साथियों 13 का गुणा 18 में करेंगे तो 13 8 104 हो जाएगा। उसके बाद फिर 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा। 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 से करने में 20 हो जाएगा। क्लियरली आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना हो जाएगा, ये एफ डी है तो ये सिग्मा एफ डी होगा, सिग्मा एफ डी हो जाएगा और एफ वाला जो है सिग्मा एफ हो जाएगा। अब इसमें सिग्मा एफ को लिखेंगे, इसमें सिग्मा एफ डी को लिखेंगे। तो सिग्मा एफ का इस पूरे वाले मान को जोड़ लेना है, तो पूरे वाले मान को जोड़ लेंगे तो 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस माइनस वाले को जोड़ लेना है और उसके बाद प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना है। जिसका मान ज़्यादा आएगा उसी में से उसको घटा दीजिएगा। अगर माइनस का ज़्यादा आता है तो प्लस वाले को घटाएंगे तो वो माइनस में बचेगा। तो यहाँ पर साथियों जो घटाएंगे तो आप लोग को प्लस वाले का मान ज़्यादा आएगा, उसके बाद माइनस वाले का मान कम आएगा। अब फार्मूला आप सभी को लोग को लगा देना है। तो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है एक्स बार बराबर ए होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी, उसके बाद बटे में सिग्मा एफ होता है। तो एक्स बार बराबर इसमें मान रखेंगे, ए का मान 25 है, 25 प्लस सिग्मा एफ डी यानी इसको आप जोड़े तो है नहीं अभी आप लोग, तो जोड़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आप सभी को। इसको प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे
और माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे, तो माइनस वाला कम रहेगा, प्लस वाला ज़्यादा आएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली स्टूडेंट मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो बता रहा हूँ मैं आपका 110 आएगा, 110 आ जाएगा। यहाँ पर आप ला करके मान रख दीजिएगा। तो ये सिग्मा सिग्मा एफ टी का मान 110 हो गया, 110। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा, 102 आया है। सिग्मा एफ का मान 102 आया है, 102 रख दीजिए, 102 आया है। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 25। उसके बाद प्लस में 110 में 102 से भाग कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.078। उसके बाद एक्स बार बराबर, अब इसको इसमें जोड़ लीजिएगा, तो 25 प्लस 1.078 को जोड़ेंगे आप सभी लोग, तो आपका मान जो आएगा वो आ जाएगा 26.078, या फिर लगभग में आप लिख सकते हैं, लगभग में ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, लगभग में लिख सकते हैं आप लोग 26.08। यही फाइनली इस प्रश्न का हल हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं डायरेक्टली, एक ही पेज में आपका पूरा हल हो जाएगा। मैंने तो एक पेज में हल कर दिया, अब आप लोग कैसे हल करते हैं वो आप लोग की जिम्मेदारी है। चलिए आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए साथियों आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 5। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। साथियों देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है 30 पृष्ठों की एक पुस्तक की प्रूफ रीडिंग, गलतियों की जांच करने पर प्रति पृष्ठ गलतियों की संख्या को निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है। यहाँ पर गलतियों की संख्या दी गई है, पृष्ठों की संख्या दी गई है, जितने पृष्ठों पर जितनी गलतियां हैं, प्रति पृष्ठों की गलतियां माध्य संख्या पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना है। यानी हमने आपको पग विचलन विधि का सूत्र बताया ही है। उसके बाद पहले पूरा मान निकालेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। पहले अंकों को उतार लेते हैं, यक्स वाले टर्म को उतार लेते हैं। यक्स वाले टर्म का 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 5 है। मैंने नोट कर लिया सभी को। उसके बाद बारंबारता को नोट कर लेते हैं, तो बारंबारता कितना है, 154 है, 95 है, 36 है, 9 है, 5 है, 1 है। पूरा मैंने नोट कर लिया। अब उसके बाद डी कैसे निकालना है, तो यहाँ पर ये का कोई मान मानना है और उसके बाद एक्स वाले में से घटाते हुए चले जाना है। तो यहाँ पर ये का कौन सा मान मानेंगे बताइए आप सभी लोग। तो बीच में हमेशा मानते हैं, तो यहाँ पर चलिए बीच वाले को, इसी 3 को मान लेता हूँ ये का मान। तो यानी कि यहाँ पर ए का मान जो हो जाएगा साथियों, वो आप लिख सकते हैं ए बराबर 30। यानी ए बराबर 30 मान रखे हैं, तो 30 मान लिया मैंने। बीच वाले में से हमेशा मानना रहता है। अब यक्स वाले पूरे में से ये को हटाते चले जाएंगे। तो पहले आपका यक्स का 0 है, तो 0 में से 3 को घटाएंगे, तो 0 में से 3 को घटाएंगे तो आपका -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 में से 3 को घटाएंगे तो 1 -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 में से 3 को घटाएंगे, 2 में से 3 को घटाएंगे तो आपका -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 में से 3 को घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 में से 3 को घटाएंगे तो +1 आ जाएगा। उसके बाद 5 में से 3 को घटाएंगे तो +2 आ जाएगा। क्लियरली आप ये पूरी बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद इसमें यू का मान कैसे निकालेंगे, तो यू का मान क्या करेंगे निकालने के लिए, यहाँ पर यू का मान इसमें निकल कर के आएगा। तो इसमें जो डी पूरा है उसमें एच से भाग करेंगे, तो एच आपको कहाँ से पता चलेगा, तो एच का मान मैं बता दूं आप सभी को। देखिए इसमें से साथियों एच का मान आपको कहाँ से पता चलेगा, ये देखिए ये पूरी संख्या किससे कट रही है, तो ये पूरी संख्या सब अलग अलग है, तो किसी से नहीं कट रही है। तो यानी कि यहाँ पर एच का मान 1 हो जाएगा। एच का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से हम पूरे में भाग कर सकते हैं, बाकी और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे उसी संख्या से ये सब कट जाए। तो ओनली वन केवल 1 है, तो 1 से पूरे में भाग देने पर ये केवल 1 से डिवाइड हो सकता है। तो यानी कि 1 से भाग करेंगे तो पूरा उतना ही आएगा आपका, यानी -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, यानी सेम आपका उतना ही आएगा। अब उसके बाद इसमें एफ और यू का गुणा करके लिखना है। इसमें एफ और यू का गुणा करके लिखना है। तो एफ का मान, ये पूरा यू का मान आया है और एफ का मान कहाँ यहाँ पर है, तो 154 का गुणा -3 में करेंगे। तो 154 का गुणा -3 में करेंगे तो यहाँ पर -462 आ जाएगा, -462 आएगा। फिर उसके बाद
95 को गुणा -2 में करेंगे तो 95 का गुणा -2 में करेंगे तो -190 आ जाएगा, -190 आ जाएगा। उसके बाद 36 का गुणा -1 में करेंगे तो -36 ही रहेगा। उसके बाद 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकने 5। उसके बाद फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकने 2 हो जाएगा। क्लियरली आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब उसके बाद ये पूरा सिग्मा एफ यू का मान हो जाएगा, ये पूरा सिग्मा यू की एफ यू के बराबर हो जाएगा और एफ वाला ये पूरा सिग्मा एफ के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग फाइनली जोड़ करके लिखेंगे तो ये पूरा एफ वाले पूरी वैल्यू को जोड़ लेंगे तो एफ वाले की पूरी वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये आपका 300 आ जाएगा। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो इसमें माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे तो प्लस प्लस वाला 5 2 7 आएगा। अब इस पूरे माइनस वाले को जोड़ करके +7 उसमें से घटा दीजिएगा तो ये सिग्मा एफ यू का मान निकल करके आएगा। तो ये पूरा फाइनली -681 आएगा, 681 आ जाएगा। अब इस पूरे वैल्यू को फार्मूले में हम लोग लिखेंगे तो पग विचलन विधि से हम लोग को जो है मान निकालना है। तो पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है? पग विचलन विधि का समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ होता है, गुणे में एच होता है। मान को इसमें ला करके रखेंगे तो ए का मान देखेंगे, ए का मान 30 है, 30 प्लस सिग्मा एफ यू का मान -681 है, -681। उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, सिग्मा एफ का मान 300 है तो 300। उसके बाद गुणे में एच का मान कितना 1 है तो 1 रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 30, उसके बाद इस प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, ये हो जाएगा 681 बटे में 30, 681 बटे में 30। उसके बाद 30 प्लस माइनस 681 में 30 से भाग कीजिए तो 681 में 30 से भाग करेंगे तो -2.27 आ जाएगा। उसके बाद 30 में से 2.27 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.73। कितना आएगा साथियों? 0.73। एक मिनट। यहाँ पर ए का मान 30 नहीं है, 3 है, 3 है साथियों। तो यहाँ पर 3 रखिएगा, 30 क्यों रखते जा रहे हैं आप सभी लोग? 3 रखिए। तो यहाँ पर 3 माइनस 2.27 है तो इसमें 3 में से 2.27 को घटाइएगा, 2.27 को घटाएंगे तो 0.73 आ जाएगा। फाइनली यही इस प्रश्न का हल हो जाता है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मैं आप सभी लोग को इस प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका कैलकुलेशन है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम सभी लोग।